मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है ये औरत की वफ़ा, औरत की अपने ख़ामद के साथ हद दर्जा मोहब्बत और प्यार और उसकी वफ़ा। अज़ीज़ों, शादी हुई एक घराने में, ऑफ कोर्स मियाँ बीवी अपने घर में खुश मुतमैन ज़िंदगी गुजर रही है। वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता, कुछ शादी को 1.5-2 साल गुजर गए। अब जो जानने वाले होते हैं ना, जो करीबी लोग, हाँ जी, कोई औरतें कोई मर्द, हाँ जी, कोई खुशखबरी नहीं है, कोई औलाद नहीं है, हाँ जी, कब खुशखबरी सुना रही हो, कुछ इस किस्म की बातें। मुझे एक खातून के अल्फाज कभी नहीं भूले। उसने कहा था, मुजाहिद साहब हम साइको हो गई हैं लोगों की ये बातें सुन सुन के। अल्लाह ताला की जब मर्जी होती है, कौन सी औरत नहीं चाहती है कि उसकी गोद भरी ना हो, हाँ जी, उसके घर औलाद ना हो। बहरहाल ये मियाँ बीवी भी इसी तरीके से औलाद नहीं थी। अब लोग उनसे पूछ रहे हैं, हाँ जी, कब खुशखबरी होगी, कब औलाद होगी, वगैरह वगैरह। फिर किसी ने कहा, अच्छा जी तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते, जाकर टेस्ट क्यों नहीं करवाते। तो जी अजीज हुआ जो कि दोनों मियाँ बीवी चले गए हॉस्पिटल के अंदर। अब दोनों ने टेस्ट दिए। डॉक्टर ने उनसे कहा कि जी आपकी रिपोर्ट 3 दिन के बाद आएगी। उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। अब 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट, ऑफ कोर्स तजस्सुस तो दोनों का था, हाँ जी, कि देखें क्या रिपोर्ट क्या आती है। तो खामद को कोई काम था, तो बीवी उसको कहने लगी कि मैं अकेली चली जाती हूँ हॉस्पिटल। डॉक्टर के पास गई, उसने जाके अपनी रिपोर्ट तलब की। डॉक्टर रिपोर्ट लेके आया तो उसने उससे कहा कि बात यह है कि तुम बिल्कुल ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुम्हारा जो खामद है वो बांझ है, उसके अंदर पहले दर्जे का बांझपन है, वो भी शायद उसके अंदर कामयाब ना हो, लेकिन अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला देने पे आए तो अल्लाह ताला जो है उसके लिए तो कौन सा। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन नुक्स जो है वो तुम्हारे खामद के अंदर है। अब ये औरत जो थी उसने जब ये सुना तो उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। अब उसको अपने खामद की इज्जत की फिक्र हुई। उसने पता डॉक्टर से क्या कहा, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी आपसे एक गुजारिश है। कहा बताओ। उसने कहा मेरी गुजारिश ये है कि मेरे शौहर को ये मत बताइएगा कि उसके अंदर कोई नुक्स है, उसके अंदर कोई मसला है। अगर वो पूछे तो उनसे कह देना कि तुम्हारी जो बीवी है उसके अंदर बांझपन है, उसके अंदर नक्स है। उसने डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे तो हकीकत बतानी हो गई। लेकिन औरत जो है वो बार बार मिन्नत समाजत करती रही, कहने लगी कि मेरे खामद की इज्जत नफ्स को मजरूह न करें। लगे जीरो। जब वो घर गई, खामद ने पूछा हाँ, उसने जाकर उसको बता दिया। उसने कहा जी बात यह है कि मेरे अंदर नुक्स है, तुम बिल्कुल ठीक हो। शोहर जो था ना उसको सदमा तो बड़ा हुआ कि मेरी बीवी जो है वो बांझ है। अब हुआ यूँ कि उसने अपने बहनों को और अपनी वालदा को बता दिया कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी बीवी के अंदर नक्स है। जिस वक्त उसकी माँ को पता चला, उसकी बहनों को पता चला कि हमारा जो भाई है या हमारा जो बेटा है वो तो बिल्कुल सलीम है, बिल्कुल ठीक है, वो उसके पीछे पड़ गई। उन्होंने कहा कि छोड़ो इसको, तुम एक और शादी करो, हम तुम्हारी और शादी करते हैं। लो जी, उसने रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। रिश्ता मिल गया। जब उनको पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है, उसकी पहली बीवी मौजूद है, तो उन्होंने एक शर्त लगाई। उन्होंने कहा देखो हम अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? और शर्त यह है कि जो पहली बीवी है उसको तलाक दे दी। अब उसने परेशान तो हुआ, लेकिन उसने पहली बीवी को तलाक दे दी और वो भली मानस अपने घर चली गई। अब जाहिर बात है कि इसकी शादी होगी उस दूसरी खातून के साथ। वक्त गुजरते कोई पता नहीं चलता। अब वो जो खातून जिसको इसने तलाक दी थी, उसकी जब इद्दत खत्म हुई तो उसको भी खामद मिल गया, उसने भी शादी कर ली। अच्छा जी, अब ये जो खामद है इसकी शादी को साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, औलाद फिर कोई नहीं, ये तो बांझ था। लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया, कहा कि तुम जाके डॉक्टरों के पास जाओ और जाके अपनी बीवी को। अब इसको इस बात का यकीन था कि मैं तो बिल्कुल सही सालम हूँ, मेरे अंदर तो कोई नक्स नहीं है, नक्स है जो था वो तो मेरी बीवी के अंदर था। लेकिन बाहर फिर जाके दोनों ने टेस्ट किए। अब टेस्ट का नतीजा जो था वो यही था कि ये मर्द जो है ये बांझ है और उसकी बीवी बिल्कुल सही ठीक है। डॉक्टर ने जब उसको बताया कि तुम बांझ हो, तुम्हारे अंदर, उसने कहा नहीं, मैंने तो पहले रिपोर्ट मेरी जो थी वो आपने तो बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब क्या कैसे मैं बांझ हो गया। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट को तलब की। जब रिपोर्ट आई तो उसने डॉक्टर को हर चीज़ याद आ गई। उसने कहा भले मानस, रिपोर्ट के अंदर उस वक्त भी यही था कि तुम बांझ हो, तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तुम्हारी बीवी की ये वफा थी, तुम्हारी बीवी ने ये तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा ताकि दिल न टूटे, उसने हमसे ये दरख्वास्त की कि उसने तुमको ये बता दिया कि मेरे अंदर नक्श है, मर्द जो है बिल्कुल ठीक है। अजीजों, अब जिस वक्त उसको ये पता चला कि मेरी बीवी मेरे हक में मेरे साथ इतनी वफा करने वाली, इतनी मोहब्बत करने वाली थी, तो बड़ा मुतासर हुआ। उसको अपनी पहली बीवी की वफादारी और कुर्बानी का एहसास हुआ। और फिर वो हॉस्पिटल से निकलते हुए जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बहनों को बुला लिया, अपनी वालदा को बुला लिया, अपनी बहनों से कहने लगा कि तुम जाओ, मेरी जो पहली बीवी है उसके पास जाके मेरी तरफ से माफ़ी मांगो, और मैं हकीकत में बेखबर था और मैं उसको एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ, एक तोहफा देना चाहता हूँ। लेकिन हुआ यूँ उसकी बहनें अपनी पहली, उसकी भाभी थी, उसके पास चली गई। उसने अभी शादी कर ली हुई थी। उसको जाकर उन्होंने कहा कि बात यह है कि बहन हम तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हैं, मेरा भाई तुमसे माफ़ी मांगता है
वो तुम्हारी वफादारी को जान चुका है, उसको पता चल गया है कि तुम वफादार थी। अजीजों, उस खातून ने कहा कि मैंने तुम्हारे भाई को दुनिया आखिरत में माफ किया। बहनों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक तोहफा, मेरा भाई तुम्हें तोहफा देना चाहता है। उस खातून ने कहा ये ठीक है, मैंने उसको माफ कर दिया, लेकिन मैं तोहफा कबूल नहीं करूंगी, इसलिए कि मैं अब एक और शख्स की अमानत हूं, मैं एक और शख्स की बीवी हूं, और मैं ये मुमकिन नहीं है कि मैं तोहफा कबूल करूं। खैर, ये वापस आ गई। अब जिसका पहला जो खामद था, उसने पता क्या किया, वो उसके शोहर के पास चला गया, जाके उसने उसको अपना तारफ कराया, उसने वजाहत के साथ बता दिया जी कि मैं आपकी बीवी का पहला खामद था, और उसने कहा कि मेरे पास एक तोहफा है जो मैं आपकी बीवी को देना चाहता हूं, उसके लिए मैं आपसे इजाज़त तलब करने के लिए आया। आप अगर इजाज़त दें तो आपकी मेहरबानी है कि मैं उसको तोहफा देना चाहता हूँ। उसने थोड़ा सोचा, उसने कहा ठीक है, क्या तोहफा देना चाहते हो? तो उसने अपनी जेब से अजीज़ों कुछ पेपर निकाले, कुछ वर्क निकाले, और ये बताओ रात क्या थे? ये वो तोहफा था, वो उस घर की सूरत में था, वो विला जिसमें उसकी पहली बीवी रहा करती थी, उसने घर जो है वो अपनी पहली बीवी के नाम कर दिया, वो रजिस्ट्री उसके नाम थी, और उसने उससे कहा कि ये मैं उसको तोहफा देता हूं उस वफा के सिलसिले में जो उसने मेरे साथ की है। उसने तोहफा कबूल कर लिया। और मेरे अजीजों, इस कहानी का जो इख्तिताम है वो ये है कि कुछ अरसा के बाद उस खातून के यहाँ बेटा पैदा हुआ। उसने अपने खामद से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने इस बेटे का नाम अपने साबका शोहर के नाम रखना चाहती हूँ। उसने भी कहा कि कोई हरज वाली बात नहीं। कहने लगी बात यह है कि इस तरीके से उसने जो मुझको विला दिया है, जो घर दिया है, उसके एहसान और अच्छे सलूक का बदला है। चुनाचे उसके खामद की इजाज़त से उसने अपने बेटे का नाम अपने साबका शोहर के नाम रख दिया। अजीजों, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि खातून जो है वो कितनी वफादार, लेकिन मर्द भी जो है वो भी वफादार निकला कि उसने भी उसको जो तोहफा दिया, आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक विले की सूरत में था। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरी हर वो बहन, मेरी हर वो बेटी जो औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह ताला उसको औलाद अता फरमाए। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको एक छोटा सा वजीफा बताना चाहूँगा, और वो ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना। अल्लाह ताला ने कहा कि रब से इस्तगफार करो, बेशक वो बख्शने वाला है, वो तुम पर खूब बारिशें बरसाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बनाएगा। अजीजों, बहुत बड़ा फार्मूला है, कसरत के साथ इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी व अतूबु अलैह, बैठते उठते चलते फिरते, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जिनके यहाँ औलाद नहीं है, कसरत के साथ इस्तगफार करें। इंशाअल्लाह कसरत के साथ इस्तगफार करने से अल्लाह ताला इस्तगफार की बरकत से आपको औलाद भी देगा, आपको रिज़्क़ भी देगा, आपको चैन और सुकून भी देगा, घर भी देगा, हर चीज़ देगा। अल्लाह ताला हर चीज़ की बरकत है।